रवि और अर्जुन ने राजा विक्रम के ताबूत को ध्यान से देखा। कमरे में एक गहरी चुप थी, जैसे कोई खामोशी से उन्हें घूर रहा हो। रवि ने ताबूत के ढक्कन को धीरे धीरे खोला और ताबूत के अंदर जो देखा वो दोनों को चौंका देने वाला था। अर्जुन हैरान होकर, ये क्या है? ये तो राजा विक्रम की कॉपी है, लेकिन इसमें कोई शरीर नहीं है। रवि गंभीरता से, नहीं अर्जुन, ये ताबूत हमें केवल एक प्रतीक दिखा रहा है। राजा विक्रम का असली शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका रहस्य यही कहीं छिपा हुआ है। ताबूत के अंदर एक पुराना पत्र था, जिसे रवि ने उठाया और पढ़ा। पत्र में लिखा था, जो इस महल के रहस्य को खोलेगा वो अतीत के पापों को उजागर करेगा। राजा विक्रम का भाग्य इसी महल के भीतर है। इस महल के रहस्यों को जानने वाला खुद को शापित करेगा, क्योंकि जिनकी आत्माएं यहां बसी है वे कभी शांति नहीं पाती। अर्जुन चिंता जताते हुए, रवि, क्या ये सब सच है? क्या हम सचमुच इस महल के रहस्यों को उजागर करके शापित हो जाएंगे? मैं जानता हूं अर्जुन, ये महल एक जाल है, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम रानी पद्मिनी की आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं तो हमें राजा विक्रम के रहस्य को समझना होगा। रवि ने पत्र को फिर से देखा और उसकी बातों को समझने की कोशिश की। तभी कमरे की हवा में हलचल होने लगी, जैसे किसी ने कमरे के अंदर कदम रखा हो। अचानक कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई। आवाज धीरे से, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस महल में हर कदम पर मौत छुपी हुई है? यह आवाज कहीं से आई थी, लेकिन दोनों को कोई दिखाई नहीं दिया। रवि और अर्जुन दोनों घबराए, लेकिन वे समझ गए कि यह आवाज राजा विक्रम की आत्मा की थी। रवि साहस जुटाते हुए, हमने इस महल में कदम रखा क्योंकि हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हम रानी पद्मिनी की आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं और इस महल के सभी रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। आवाज फिर से गूंज उठी, तुम दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। इस महल में हर कदम पर धोखा है और मैं तुम्हारे अतीत को जानता हूँ। तुम्हारा साहस तुम्हें ये नहीं बताने देगा कि तुम किस खतरे में हो। रवि और अर्जुन अब तक पूरी तरह से महल के रहस्यों में उलझ चुके थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे वापस नहीं लौटेंगे। उन्हें जो जानकारी मिली थी वो एक नई चुनौती का संकेत थी। किसी अजीब कारण से दोनों के सामने एक विशालकाय दरवाजा उभर आया। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था, जैसे वो कोई समय का द्वार हो। दरवाजे पर एक बड़ा ताज और खंजर का चित्र उकेरा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, जो ताज और खंजर को समझेगा वही इस महल का असली रहस्य जान पाएगा। रवि ने अर्जुन से कहा, यह ताज और खंजर का चित्र कुछ खास है। ये शायद हमें राजा विक्रम के असली भाग्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने देखा और कहा, ताज और खंजर? क्या ये वही खंजर है जिसका जिक्र किताब में था? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही वो खंजर हो सकता है, लेकिन इसे ठीक से समझना होगा। रवि और अर्जुन दोनों ने मिलकर दरवाजे के पास खड़े होकर उसे ध्यान से देखा। तभी दरवाजे पर उकेरे गए ताज और खंजर ने हल्की सी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। अचानक से दरवाजा खुलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। दरवाजा खुलते ही अंदर एक नई दुनिया खुली, जिसमें अजीब से प्राचीन दीवारें और पुरानी मूर्तियां थी। रवि और अर्जुन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया। अंदर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, जो उनके सामने की नई चुनौती को साफ तौर पर दर्शा रहे थे। हर चित्र में एक अलग कहानी थी। राजा विक्रम का शाप, रानी पद्मिनी की आत्मा और उस खंजर की शक्ति। अर्जुन, रवि, ये चित्र तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। लगता है हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि राजा विक्रम और रानी पद्मिनी के बीच क्या संबंध था। ये महल हमें केवल रहस्य नहीं, बल्कि राजा विक्रम और रानी पद्मिनी की आत्माओं की त्रासदी भी दिखा रहा है। हमें इसे खत्म करना होगा, वरना ये हमें भी शापित कर देगा।
रवि और अर्जुन ने इस नए द्वार के रहस्यों को जानने की ठान ली थी। उनका अगला कदम अब और भी कठिन था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि अब महल का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ चुका था। रवि और अर्जुन उस रहस्यमयी कमरे में खड़े थे, जहां दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे चमक रहे थे। हर चित्र कुछ अलग कहानी बता रहा था, लेकिन एक चित्र पर उनकी निगाहें अटक गई। ये चित्र राजा विक्रम और रानी पद्मिनी के बीच एक अजीब से संघर्ष का था। राजा विक्रम हाथ में एक खंजर थामे हुए थे और रानी पद्मिनी के चेहरे पर डर और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन गंभीरता से, ये चित्र राजा विक्रम और रानी पद्मिनी के बीच के रिश्ते को दिखा रहा है। क्या इस खंजर का उनसे कोई गहरा संबंध था? रवि सोचते हुए, हाँ अर्जुन, यही वो खंजर है जो शायद इस महल के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। हमें इसे समझना होगा। जैसे ही उन्होंने खंजर पर ध्यान केंद्रित किया, कमरे की हवा में हलचल शुरू हो गई। अचानक दीवार से एक पुरानी सी आवाज आई। आवाज, तुम दोनों को समझने का समय नहीं मिलेगा। खंजर की शक्ति को जानना बहुत खतरनाक है। वो शापित है, और यदि तुम इसे उठाओगे तो तुम खुद को राजा विक्रम के जैसे शापित करोगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हमें महल का रहस्य जानना है, और अगर खंजर हमारी मदद कर सकता है तो हम उसे उठाएंगे। अर्जुन ने रवि की ओर देखा और कहा, लेकिन रवि, क्या तुमने ये सुना? वो आवाज राजा विक्रम की हो सकती है। वो हमें चेतावनी दे रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं? ये जोखिम हमें उठाना ही होगा। अगर हम पीछे हट गए तो इस महल का रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। दोनों ने मिलकर खंजर को ध्यान से उठाया, और जैसे ही खंजर को उनके हाथों ने छुआ, कमरे में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। कमरे की दीवारों पर और चित्रों में अचानक बदलाव आने लगा। दीवारों पर जलती हुई आंखों और अंधेरे चेहरे दिखने लगे। रवि और अर्जुन अब पूरी तरह से घेर चुके थे। चारों ओर अंधेरा घना हो गया था, और उनके सामने एक बड़ा दरवाजा खुला। इस दरवाजे से एक सर्द हवाएं निकल रही थी, और भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थी। रवि घबराए हुए, ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा तो बिल्कुल अलग है। लगता है हमें अब राजा विक्रम के सबसे गहरे राज का सामना करना होगा। अर्जुन, रवि, हम बहुत दूर आ चुके हैं। अब पीछे लौटना मुश्किल है। अगर हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो क्या हमें इस महल का असली रहस्य मिलेगा? हमें आगे बढ़ना होगा। जो रास्ता दिख रहा है वही हमारी मंजिल की ओर जाता है। उन्होंने दरवाजे को खींच लिया, और अंदर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग की दीवारों पर राजा विक्रम और रानी पद्मिनी की तस्वीरें थी, लेकिन इन चित्रों में कुछ और ही गहराई थी। एक चित्र में राजा विक्रम और रानी पद्मिनी की छाया स्पष्ट रूप से झलक रही थी, लेकिन उनका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था, जिसमें बर्फ की एक परत जमी हुई थी। हॉल के बीचों बीच एक विशालकाय मूर्ति थी, जो रानी पद्मिनी की प्रतीक थी। मूर्ति के पास एक पुराना सा ताबूत रखा था, और उसके ऊपर लिखा था, जो इस ताबूत को खोलेंगे वे शापित होंगे। रानी पद्मिनी का दुख अंतहीन है। अर्जुन चिंतित होकर, क्या ये वही ताबूत है? क्या हम इसे खोलने की हिम्मत जुटा सकते हैं? ये ताबूत ही हमें रानी पद्मिनी के दुख का कारण बताएगा। हमें इसे खोलना ही होगा। रवि और अर्जुन ने ताबूत को खोला। अंदर एक पत्र था, जिसमें लिखा था, राजा विक्रम और रानी पद्मिनी का प्रेम एक शापित प्रेम था। विक्रम ने पद्मिनी से प्रेम किया, लेकिन पद्मिनी का प्रेम सिर्फ शक और अराजकता से भरा था। राजा विक्रम ने उसे शांति दिलाने के लिए उसे शापित कर दिया था। जो इस ताबूत को खोलेगा वो शाप का हिस्सा बनेगा। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, ये क्या लिखा है? राजा विक्रम और रानी पद्मिनी का प्रेम तो एक भयंकर शाप था। ये शाप तो बहुत पुराना है, लेकिन हम इसे खत्म कर सकते हैं। हमें इस शाप को तोड़ना होगा, और तभी हम इस महल के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे।
रवि और अर्जुन उस रहस्यमयी ताबूत से पत्र लेकर चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और असमंजस था। ये नया रहस्य उनके सामने था और अब उन्हें इसे हल करने का कोई रास्ता खोजना था। ताबूत से निकालने वाले पत्र के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। ये शाप इतना जटिल था कि उसे तोड़ना असंभव सा लगता था। लेकिन रवि और अर्जुन ने अपनी ताकत और साहस को एकजुट करने का निर्णय लिया। अर्जुन सोचते हुए, रवि, इस शाप को तोड़ने के लिए हमें और भी जानकारी चाहिए। हमें महल के अन्य हिस्सों को खोजना होगा। तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि विक्रम और पद्मिनी के बीच के प्रेम का असल कारण क्या था। हो सकता है कि किसी और स्थान पर हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें इस शाप को तोड़ने में मदद कर सके। दोनों ने महल के भीतर के और गहरे हिस्सों को खोजना शुरू किया। वे धीरे धीरे उस खंडहर में गए जो अब लगभग पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। पुरानी दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। लेकिन उनके दिल में एक आशा की किरण थी। कुछ समय बाद वे महल के एक अन्य कक्ष में पहुंचे जो एक बड़ा पुस्तकालय था। यह कक्ष शायद राजा विक्रम का निजी स्थान था, जहां उसने अपने राज्य के महत्वपूर्ण कागजात और किताबें रखी थी। यहां एक पुराना ग्रंथ पड़ा हुआ था जो शायद विक्रम के जीवन से जुड़ा था। ग्रंथ को खोलते ही उसमें एक पुरानी कहानी के बारे में लिखा हुआ मिला। रवि पढ़ते हुए, राजा विक्रम और रानी पद्मिनी का प्रेम एक बार जादुई शक्ति से बंधा हुआ था। विक्रम ने पद्मिनी से प्रेम किया, लेकिन वो अपनी स्थिति और राजमहल के दायित्वों में फंसा हुआ था। पद्मिनी का दिल विक्रम से टूट चुका था और उसे इसका प्रतिशोध लेने का फैसला किया था। पद्मिनी ने विक्रम से बदला लेने के लिए एक गहरे जादू का प्रयोग किया। तो ये था असली कारण। रानी पद्मिनी ने विक्रम से बदला लेने के लिए एक जादू किया था, लेकिन वो जादू उन दोनों के लिए शाप बन गया। ये जादू उनके प्रेम को तबाह करने वाला था और महल को हमेशा के लिए शापित कर दिया। रवि सिर झुकाकर, हमें इस जादू को खत्म करना होगा अर्जुन। अगर हम इसे नहीं खत्म करते तो विक्रम और पद्मिनी के साथ साथ हम भी इस शाप के घेरे में रहेंगे। रवि और अर्जुन अब ये समझ गए थे कि शाप को तोड़ने के लिए उन्हें एक विशेष साधु के पास जाना होगा। वो साधु ही था जिसने राजा विक्रम और रानी पद्मिनी के जादू को शुरू किया था। ये साधु किसी गहरे अंधेरे जंगल में रहता था जो महल से काफी दूर था, लेकिन यह रास्ता खतरनाक था और इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि साधु कहाँ रहता है। रवि और अर्जुन ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर उस साधु तक पहुंचेंगे। वे महल से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घना अंधेरा था और हर कदम पर एक नया खतरा महसूस हो रहा था। अचानक वे दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे रुके। वहां एक साधु बैठा था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने कहा, साधु, धीरे से। तुम दोनों को यहां तक लाने के लिए बहुत साहस चाहिए था। मैं जानता था कि तुम आओगे। राजा विक्रम और रानी पद्मिनी का शाप तोड़ने के लिए तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन सचेत होकर, हम तैयार हैं साधु बाबा। हमें इस शाप को खत्म करना है और महल को शांति दिलानी है। साधु नजरें चमकाते हुए, ये शाप तो एक अनमोल कीमत पर खत्म होगा। तुम दोनों को एक अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। तुम दोनों को उस ताकतवर जादू का सामना करना होगा जो राजा विक्रम और रानी पद्मिनी के दिलों में बसा है। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली तो महल के सारे रहस्य और शाप खत्म हो जाएंगे। रवि और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखे। ये उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी और वे अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। रवि और अर्जुन साधु के पास खड़े थे और उनकी आंखों में एक सवाल था। यह सवाल उनके मन में बार बार गूंज रहा था, क्या वे इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएंगे? साधु ने दोनों से कहा कि यह परीक्षा सिर्फ उनकी साहस की नहीं,
बल्कि उनके दिल की भी है। साधु, तुम दोनों को एक यात्रा पर भेजा जाएगा। ये यात्रा तुम दोनों के दिलों की गहराई को परखेगी। तुम दोनों को वो फैसला करना होगा जो तुम दोनों के रिश्ते और इस महल के भविष्य के लिए जरूरी होगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो विक्रम और पद्मिनी के बीच का शाप खत्म हो जाएगा। रवि और अर्जुन एक दूसरे को देखकर ये महसूस कर रहे थे कि उनके लिए ये परीक्षा सिर्फ महल और शाप को खत्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास और दोस्ती की भी परीक्षा थी। वे दोनों तैयार हो गए और साधु ने उन्हें एक छोटा सा तावीज दिया। साधु तावीज देते हुए, ये तावीज तुम्हारे रास्ते का मार्गदर्शन करेगा, लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक प्रतीक है। असल शक्ति तुम दोनों के दिलों में छिपी है। ये कहते हुए साधु ने दोनों को जंगल की गहरी दिशा में भेज दिया। रवि और अर्जुन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां उन्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना था। जंगल अब और भी घना हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में ठंडक का एहसास हो रहा था। रवि और अर्जुन की छाया दीवारों के जैसी बन चुकी थी और उनका दिल धड़क रहा था। रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि इस परीक्षा को पार करने के लिए उन्हें अपने डर को दूर करना होगा। रवि गहरी सांस लेते हुए, अर्जुन, हमें एक साथ इस रास्ते पर चलना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए, तुम सही कह रहे हो रवि, हम एक दूसरे के साथ हैं और हम इस शाप को खत्म करेंगे। वे दोनों एक दूसरे को ताकत देने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें डरावनी और रहस्यमयी थी। अचानक एक घना कोहरा छा गया और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देने लगा, लेकिन तावीज ने अपनी चमक बढ़ा दी और ये चमक उन्हें रास्ते का संकेत दे रही थी। अर्जुन भयभीत होकर, ये क्या हो रहा है? हमें ये रास्ता कैसे मिलेगा? रवि धैर्य से, तावीज हमें सही रास्ते पर ले जाएगा, हमें बस विश्वास रखना होगा। वो दोनों धीरे धीरे उस कोहरे के बीच से होकर गुजरते गए और आखिरकार एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़े थे। ये मंदिर विक्रम और पद्मिनी के समय का था और यहां तक पहुंचने में उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां दो विशाल मूर्तियां रखी हुई थी, एक विक्रम की और दूसरी पद्मिनी की। दोनों मूर्तियां एक दूसरे को घूर रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा और तकरार का प्रतीक था। वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे और इस मंदिर के हर कोने में उनकी तकलीफ और दुख महसूस हो रहे थे। रवि धीरे से, ये क्या है? ये मूर्तियां क्यों दिख रही है? अर्जुन चिंतित होकर, ये विक्रम और पद्मिनी का वह स्थान है जहां उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। यहीं से उनके बीच का शाप शुरू हुआ था। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी जो मूर्तियों से आई थी। ये आवाज विक्रम और पद्मिनी के पुराने समय से जुड़ी थी। विक्रम गुस्से में, तुमने मेरे दिल को तोड़ा पद्मिनी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। अब इस महल में न शांति रहेगी न प्यार। पद्मिनी रोते हुए, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था विक्रम, लेकिन तुम्हारी सत्ता और धन के पीछे भागने की आदत ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें इस शाप के साथ देखना चाहती हूँ। ये आवाज सुनकर रवि और अर्जुन को समझ आ गया कि विक्रम और पद्मिनी के बीच का शाप केवल उनका व्यक्तिगत गुस्सा और धोखा था। इस शाप को खत्म करने के लिए उन्हें उन दोनों के बीच के असल कारणों को सुलझाना होगा। रवि और अर्जुन ने मूर्तियों के सामने एक मंत्र बोला जो उन्होंने साधु से सीखा था। अचानक विक्रम और पद्मिनी की मूर्तियों से एक तीव्र प्रकाश निकला और दोनों की छायाएं एक दूसरे में मिल गई। इस दौरान रवि और अर्जुन को महसूस हुआ कि विक्रम और पद्मिनी का कड़वा प्यार अब बदल चुका था। रवि आश्चर्यचकित होकर, हमने इसे कर दिखाया। विक्रम और पद्मिनी के बीच का गुस्सा और धोखा अब खत्म हो गया है। मंदिर के अंदर की हवा में हल्का सा परिवर्तन आया
और महल के अंधेरे कोने धीरे धीरे रोशन हो गए। शाप समाप्त हो चुका था। रवि और अर्जुन बाहर आए और महल की दीवारों पर हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। वे जानते थे कि अब इस महल में शांति लौट आई थी और विक्रम और पद्मिनी की आत्माएं शांति पा चुकी थी। अब इस यात्रा के बाद क्या रवि और अर्जुन अपनी पूरी यात्रा से कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए? अगले भाग में इसका खुलासा होगा। रवि और अर्जुन ने अंत में महल के बाहरी हिस्से में कदम रखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। महल के भीतर का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और हर दिशा में उजाला फैलने लगा था। हालांकि उन्हें अब भी यह महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शांति की प्राप्ति केवल एक क्षणिक राहत थी, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। रवि गहरी सांस लेते हुए, हमने महल की दीवारों से अंधेरे को हटाया, लेकिन क्या ये असली शांति है? तुम सही कह रहे हो। ये तो बस शुरुआत है। हमें इस यात्रा का असल मतलब समझना होगा। उन्हें यह समझ में आ गया कि शांति महल के भीतर थी, लेकिन वो शांति उनके दिलों में भी चाहिए थी। उन्हें विक्रम और पद्मिनी की आत्माओं को शांति देने के बाद अब खुद के भीतर उस शांति का स्वागत करना था। इस यात्रा में उन्हें केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि अपने अंदर की असहमति और उलझनों को भी सुलझाना था। अर्जुन ने रवि से कहा, हमने जो किया वो केवल एक कड़ी थी। असल में हमें अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करना होगा, तभी हम पूरी तरह से इस शांति का आनंद ले सकेंगे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। विक्रम और पद्मिनी की तरह हमारी यात्रा भी एक दूसरे को समझने और माफ करने की यात्रा है। महल के भीतर घना अंधेरा और डर धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन ये महल किसी और रहस्य से भरा हुआ था। दोनों को एहसास हुआ कि शाप सिर्फ उन दोनों की तकलीफ को दर्शाता था और असल में शांति की तलाश एक निरंतर प्रक्रिया थी। महल के एक पुराने कक्ष में पहुंचते हुए रवि और अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर विक्रम और पद्मिनी की तस्वीरें थी, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ बदलाव आया था। पहले जहां विक्रम और पद्मिनी एक दूसरे से दूर थे, अब उनकी तस्वीरों में एक दूसरे के पास आकर खड़े थे और उनके चेहरों पर शांति और संतोष था। अर्जुन, ये क्या है? ये चित्र बदल क्यों रहे हैं? ये हम दोनों की यात्रा का परिणाम है। जब हम दोनों अपने दिलों में शांति पा लेंगे तो ये महल भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई और उनके सामने एक दरवाजा खुला। यह दरवाजा पूरी तरह से बंद था और वर्षों से बंद ही था। जब वे दोनों अंदर पहुंचे तो उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक की कवर पर लिखा था, हर शांति की शुरुआत एक समझ से होती है। यह पुस्तक शांति और समझ की कहानी थी और उसमें विक्रम और पद्मिनी की आत्माओं का अंतिम संदेश था। रवि पुस्तक को हाथ में लेते हुए, ये वो संदेश है जिसे हमें समझना होगा। विक्रम और पद्मिनी ने कभी एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की और यही कारण था कि उनका शाप जारी रहा। अर्जुन समझते हुए, अब हमें यह समझने की जरूरत है कि शांति और प्यार तभी मिलते हैं जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और समझा कि उनका मिशन अब पूरा हो चुका था। उन्हें विक्रम और पद्मिनी के बीच के शाप को समाप्त करने का तरीका मिल चुका था और साथ ही वे खुद भी अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहे थे। महल की दीवारों में अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी और हर कोने से एक नया उजाला निकलने लगा था। ये उजाला न केवल महल में बल्कि उनके दिलों में भी था। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और बिना कहे ही समझ लिया कि उन्होंने अपने भीतर की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया था। रवि मुस्कुराते हुए, हमने ये कर दिखाया। अब इस महल में शांति लौट आई है। ये सच में अद्भुत है, लेकिन एक और यात्रा हो सकती है, एक और रहस्य जो हम दोनों को और भी गहरे समझने की आवश्यकता देगा। रवि और अर्जुन दोनों को यह एहसास हुआ कि महल में शांति की यह प्रक्रिया केवल एक अध्याय था और उनकी कहानी अब भी जारी थी।
वे एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। अब महल में शांति आ चुकी थी, लेकिन इसके साथ जुड़ी और भी रहस्यमयी घटनाएं थी। रवि और अर्जुन ने महल की गहरी चुप्पी में एक अजीब सी शांति पाई। अब जबकि महल की दीवारों से अंधेरा गायब हो चुका था और विक्रम और पद्मिनी की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी, दोनों समझ गए थे कि उनका मिशन लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन ये खामोशी अचानक टूट गई। महल के भीतर एक तेज और गहरी आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए, उनके सामने एक और बंद दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन चौंकते हुए, ये दरवाजा तो पहले नहीं था। क्या ये कोई नया रहस्य है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब जब तक हम इसे खोलकर नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि अंदर क्या है। रवि और अर्जुन ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खींचा, एक तीव्र हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। उस हवा के साथ एक ठंडी और रहस्यमयी खुशबू भी आई, जैसे कोई अनदेखा राज उनके सामने आ रहा हो। दरवाजे के पीछे एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराने बड़े पत्थर पर एक रहस्यमयी चमक थी। रवि हैरान होकर, ये चमक क्या है और ये हॉल कितना बड़ा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह पहले से अलग महसूस हो रही है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे हॉल के भीतर कदम रखते हैं, अचानक एक पुरानी किताब उनके सामने गिरती है। किताब के कवर पर लिखा था, अच्छे और बुरे के बीच का अंतर जानो, तभी तुम शांति पा सकोगे। किताब को खोलते ही एक पुरानी कहानी सामने आती है। कहानी में बताया गया था कि महल के भीतर एक और गहरे राज छिपे हुए थे। विक्रम और पद्मिनी की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। एक और शक्ति थी जो दोनों की आत्माओं से जुड़ी हुई थी, और वो शक्ति केवल सच्चाई और विश्वास से ही मिटाई जा सकती थी। रवि किताब पढ़ते हुए, ये तो एक नई चुनौती है। इसका मतलब है हमें विक्रम और पद्मिनी की आत्माओं को शांति देने के बाद भी उस अंतर्निहित शक्ति का सामना करना होगा। हमारे लिए ये एक परीक्षा की तरह है। क्या हम सच में इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? किताब में आगे लिखा था कि उस शक्ति का स्रोत महल के नीचे की गहरी खाई में था, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाया था। हालांकि उसे खत्म करने के लिए रवि और अर्जुन को एकजुट होकर चलना होगा, क्योंकि वो शक्ति सिर्फ एक साथ मिलकर ही हराई जा सकती थी। रवि निर्णायक स्वर में, अर्जुन, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें उस खाई तक जाना होगा और इस शक्ति को खत्म करना होगा। अर्जुन साहसिक, मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि, अगर हमें शांति की असली प्राप्ति चाहिए तो हमें ये करना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी डर के उस खाई की ओर बढ़ने का निश्चय किया। महल की परछाइयां अब उनकी चुनौतियों की गवाह थी और एक नई यात्रा उनके सामने थी। वे तैयार थे उस शक्ति का सामना करने के लिए जो महल के भीतर छिपी हुई थी। जैसे ही वे खाई की ओर बढ़ते हैं, महल की दीवारों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है और उनके दिलों में एक अज्ञात डर उभरता है। क्या वे उस खाई तक पहुंच पाएंगे? क्या वे उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं? यह रहस्य अब और गहरा होता जा रहा था।